नमस्कार दोस्तों। आज लाया हूँ सेकंड चैप्टर एलपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्त एवं शक्ति चलित औजार हैंड एंड पावर टूल्स। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बड़े वृत्तों को की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। ट्रेमल एक प्रकार का टूल है जो जॉब के लंबाई के अनुसार ट्रेमल के पॉइंट एक बार के साथ जुड़े रहते हैं। अधिक रेडियस वाला वृत्त व वृत्तखंड खींचने के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। अधिक रेडियस वाला वृत्त व वृत्तखंड डिवाइडर के द्वारा नहीं खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल छोरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार वी ग्रूव होता है जिसका कोण कितना होता है, तो कोण 90 डिग्री। वी ब्लॉक का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। वी ब्लॉक हार्ड स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। वी ब्लॉक का प्रयोग लेइंग आउट या गोल काज पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक के टॉप और बॉटम में 90 डिग्री एंगल पर वी आकार का स्लॉट मशीन किया गया होता है जिसकी सहायता से गोल छोरों को इस पर रखते हैं। नेक्स्ट है स्काइबर के पॉइंट का कोण क्या होता है? स्काइबर के पॉइंट का कोण होता है 12 से 15 डिग्री। डी नंबर आंसर। स्काइबर एक नुकीला टूल होता है जो हार्ड स्टील से बनाया जाता है। इसका प्रयोग धातु के जॉब पर मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। स्काइबर पर कोनिकल पॉइंट अर्थात शीर्ष कोण साधारणतः 12 से 15 डिग्री तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल कितना होता है? सेंटर पंच के लिए 90 डिग्री होती है। सेंटर पंच प्रिक पंच जैसा होता है परंतु इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच के माध्यम से प्रिक पंच का निशान को बड़ा किया जाता है। ऑटोमेटिक सेंटर पंच के हैंडल में स्टार्टिंग यंत्रावली लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होता है? मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस के द्वारा। मार्किंग टेबल के रेफरेंस प्लेन द्वारा प्रदान करती है जिस पर काज और मार्किंग आउट टूल्स रखे जाते हैं। जिस काज खंड पर मार्किंग करनी हो उसे रेफरेंस प्लेन के साथ ही समकोण पर रखा जाता है। जब इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है तब इसके बचाव के लिए फिटिंग वाले लकड़ी के कवर का से ढक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर का प्रयोग करते हैं वृत्तों को खींचने के लिए, चापों को खींचने के लिए, दूरियों के ट्रांसफॉर्मिंग स्टेपिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों। डिवाइडर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग वृत्त, वृत्तखंड और ज्यामितीय बनावटों की मार्किंग के लिए किया जाता है। डिवाइडर को निम्न के लिए प्रयोग किया जाता है: दो पॉइंट के बीच की दूरी को मापने के लिए, स्टील रूल से मापों को प्रत्यक्ष ट्रांसफर करने के लिए। स्क्राइबर की धातु बनी होती है हाई कार्बन स्टील का। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्राइबर का शीर्ष एंगल 12 से 15 डिग्री होता है। स्क्राइबर को हमेशा मूवमेंट की दिशा में तिरछा करके पकड़ना चाहिए और स्टील रूल के साथ साथ उपर्युक्त प्रेशर के साथ मूव करना चाहिए। दर्शाए गए दो अंकित सब्सक्राइबर का नाम बताइए। यहाँ फिगर दिया हुआ है। 2 नंबर जो है ये आपका एडजस्टेबल स्लाइव स्क्राइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण पर सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रोटेक्टर हेड क्या है। कॉम्बिनेशन सेट को प्रोटेक्टर हेड को निश्चित कोण से सेट करने में प्रयोग में लाया जाता है। प्रोटेक्टर हेड में एक स्पिरिट लेवल लगा होता है जिसके माध्यम से हॉरिजॉन्टल प्लेन में जॉबों को सेट किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग परिशुद्धता कोण लेआउट चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः वॉइस के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? वॉइस के हैंडल की लंबाई नॉर्मल साइज का 1.5 गुना होती है। नॉर्मल साइज का 1.5 गुना होती है। वॉइस के हैंडल की लंबाई नॉमिनल साइज का 1.5 गुना होती है।
जिस साइज और आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए विभिन्न साइजों में पाई जाती है। वॉइस को किसी भी पोजीशन में सेट करने के लिए स्क्विबल बेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए किसी बेंच वॉइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? सी नंबर आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई। बेंच वाइस की सहायता से किसी जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी जॉब पर फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग इत्यादि ऑपरेशन करते समय काजखंड को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। बेंच वाइस को 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर समान कार्यों के लिए फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। वॉइस क्लैंपों का प्रयोग करते हैं ए नंबर, जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए। वॉइस क्लैंप का प्रयोग करने से पकड़े गए काज पर वॉइस के कटे खांचों के निशान नहीं पड़ते हैं तथा काज की फिनिश खराब नहीं होती है। वॉइस क्लैंप्स विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं। ये कॉपर, एल्युमिनियम, टीन प्लेट इत्यादि से बनाए जाते हैं। क्लैंप्स निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वॉइस क्लैंप, सी क्लैंप, टूल मेकर्स क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड के आकार बनाने के लिए किया जाता है? बॉल पिन हैमर का। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हैंड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हैमर का भार 55 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। बॉल पिन हैमर में एक केस, पिन, होल और एक हैंडल लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औजार नटों और बोल्टों को शीघ्रता से ढीला करने और कसने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है? एयर रैचेट। एयर रैचेट औजार नटों और बोल्टों को शीघ्रता से ढीला करने और कसने के लिए प्रयोग में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब फास्टर को टॉर्क की यथार्थ मात्रा प्रदान करनी होती है? टॉर्क रैचेट का। टॉर्क रैचेट क्या है? तो टॉर्क रैचेट एक सॉकेट रैचेट ड्राइव है। इसका प्रयोग फास्टर को सही मात्रा में टॉर्क देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म यंत्रावली जैसे कि स्क्रू और बोल्टों की टाइटनेस जहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, वहां पर टॉर्क रैचेट का प्रयोग करते हैं। यह एक सरल एयर टूल है जिसका इस्तेमाल तंग स्थानों से धूल और कचरे को हटाने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एयर ब्लोगन कहते हैं। एयर ब्लोगन सरलतम एयर टूल या एयर डस्टर है। एयर ब्लोगन को लीवर के माध्यम से चलाया जाता है। एयर ब्लोगन के माध्यम से सकरी जगहों से धूल और मिट्टी उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार धोने के लिए पानी का सामान्य प्रेशर कितनी होनी चाहिए? कार धोने के पानी का सामान्य प्रेशर होना चाहिए 100 से 110 बार। कार धोने के लिए पानी का सामान्य प्रेशर 100 से 110 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करते हैं? डेड स्मूथ फाइल। किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़ कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की क्रिया को रेतना कहते हैं तथा प्रयोग किए गए टूल को रेती कहते हैं। डेड स्मूथ रेती क्या है? इस रेती में 28 से 35 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। इस रेती का प्रयोग रफ फाइलिंग के बाद स्मूथ सतहों के लिए किया जाता है। इसको फाइन फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर चीजल का इस्तेमाल धातु के वस्तु को तोड़कर या काट कर अलग करने के लिए किया जाता है। इसे चलाया जाता है न्यूमेटिक से। एयर चीजल क्या है? एक न्यूमेटिक हैंड टूल है। ठीक है, एयर चीजल एक न्यूमेटिक हैंड टूल है जिसका प्रयोग धातु की वस्तुओं को तोड़ने या काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय आकर्षण से इसे चलाया जाता है। एयर चीजल जैक हैमर की तरह कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उचित पिच क्या है? तो 1.4 mm। वर्कशॉप में अक्सर लोहे के लट्ठों, प्लेट, पाइप या सीट को काटने की आवश्यकता रहती है। यह कम हैक्सो द्वारा की जाती है। हैक्सो ब्लेड कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। दांते काटने तथा होल बनाने के बाद इसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ब्लेड की पत्ती की मोटाई 0.6 mm से 0.8 mm तक तथा चौड़ाई 12 mm से 16 mm तक होती है। ब्लेड की लंबाई उसके दोनों सिरों पर बने छिद्रों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सो ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है विंग नट की चूड़ियां घिस जाने के कारण। विंग नट की चूड़ियां घिस जाने के कारण हैक्सो ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। हैक्सा ब्लेड एक पत्ती के आकार की होती है जिसमें दोनों सिरे पर गोलाई में कटे होते हैं। इसमें हैक्सा फ्रेम में फिट किया जाता है। इसकी दोनों ओर एक साइड में दांते कटे होते हैं जो एक दिशा में झुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली ट्यूब को काटने के लिए हैक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या है? 0.8 mm। दो दांतों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी को दांतों की पिच कहते हैं। मोटी पिच, मध्यम पिच तथा पतली पिच के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः मोटी पिच 1.5 mm से 2 mm होती है। मध्यम पिच 1 mm से 1.5 mm तक होती है तथा फाइन या पतली पिच 0.8 से 1 mm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग टूल का मुख्य भाग क्या है? ड्रिलिंग टूल का मुख्य भाग है वृत्त रूप में कटाई करना। ड्रिलिंग टूल का प्रयोग कार्यखंडों में वृत्ताकार होल बनाने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग टूल द्वारा वृत्ताकार होल बनाने की प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। ड्रिलिंग टूल सामान्यतः उच्च गति इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपर निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? ए और बी दोनों सही है। हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील दोनों का बनाया जाता है। स्क्रैपर एक हार्ड स्टील टूल है या फिर हैंड स्टील टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब पर मशीनिंग के बाद उसे शेष हार्ड पार्ट को खुरच के काटने के लिए किया जाता है। यह टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इनके काटने वाली धार को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फाइलें हार्ड मेटल की तेजी से काटती है। डबल कट फाइल बहुत तेजी से काटती है। इन रेतियों में केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर पहले कट की दांतों में की रेखाएं होती है। इन्हीं लंबे दांतों को दूसरी दिशा में दूसरे कट से काट कर डायमंड आकृति के दांत काट दिए जाते हैं। यह दूसरा कट केंद्र रेखा से 75 डिग्री से 80 डिग्री तक झुका होता है। नुकीले दांत होने से यह तेजी से व ज़्यादा माल काटती है परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सा ब्लेड की लंबाई क्या होती है? हैक्सा ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर की होती है। दोनों सिरों पर बने छिद्रों के बीच की दूरी को हैक्सा ब्लेड की लंबाई कहते हैं। 25 या 30 mm की ये बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो काउंटर कहते हैं। होल के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को काउंटर कहते हैं। रीमिंग, पहले से किए हुए छिद्र को साफ करने की प्रक्रिया को रीमिंग कहलाती है तथा इसमें प्रयुक्त टूल को रीमर कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। तैयार साइज के निकट लाने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करते हैं? बस्टर्ड फाइल। बस्टर्ड रेती क्या है? इन रेतियों में 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। यह मध्यम ग्रेड की रेती होती है। इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार के धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली रेती है। रफ रेती, इस रेती में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा धातु से अधिक माल उतरती है। इनका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होल की रीमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया
पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे रह गए। कारण क्या है, आइए देखते हैं। कारण है रिमिंग अलाउंस कम होना, रिमिंग अलाउंस कम होना। उसके बाद पॉइंट, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। एज, रेती के साइड को एज कहते हैं। शोल्डर, हिल के ऊपर टैंक बनाने के लिए हिल, फेस और टैंक के मध्य बिना दांतों वाले प्लेन भाग को कहते हैं। पॉइंट, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। एज किसको कहते हैं, रेती के साइडों को एज कहते हैं। शोल्डर, हील के ऊपर टैंक बनाने के लिए इसको तिरछा किया जाता है, इस भाग को शोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्युमिनियम ब्लॉक को फाइलिंग करके स्मूथ फिनिश करना है, आप कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे, तो सिंगल कट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के में रेती का मुख्य भाग कौन सा है, दोनों हो जाएगा, ए और बी, टैंक और पॉइंट। टैंक किसको कहते हैं, हैंडल में रेती को फिट करने के लिए उसे सिरे को नुकीला बनाया था, उसी को टैंक कहते हैं। पॉइंट, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से प्लेन वक्र के सतह के साथ फालतू पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाता है, तो डी हो जाएगा रेती। किसी कागजखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं, तथा इस क्रिया में प्रयुक्त औजार को रेती कहते हैं। रेती के द्वारा हम प्लेन सतह, वक्र सतह, वृत्ताकार या आयताकार होल के लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटा सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे स्थानों पर जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है, ड्रिलिंग करने के लिए निम्न मशीन में से किसका प्रयोग करते थे, रैचेट हैंड ड्रिलिंग मशीन का। फिर से, ऐसे स्थानों पर जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है, ड्रिलिंग करने के लिए निम्न मशीन का उपयोग किया जाता है, रैचेट हेड ड्रिलिंग मशीन। रैचेट हेड ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन ऑपरेटर द्वारा हाथ से चलाई जाती है। इसकी बनावट बहुत ही साधारण होती है। इस मशीन की चाल बहुत धीमी होती है, परंतु विशेष कार्यों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए हो, जहाँ बिजली उपकरण में नहीं होती, यह बिजली उपकरण में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जॉब में चीजल द्वारा आर पार ग्रुप बनाने में ग्रुप के अंत में जो है, इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, इससे बचने के लिए आपको अंत में उल्टी दिशा में चिपिंग करेंगे। किसी जॉब में चीजल द्वारा आर पार ग्रुप बनाने में ग्रुप के अंत में धातु उखड़ जाती है, इससे बचने के लिए अंत में उल्टी दिशा में चिपिंग करेंगे। चीजल द्वारा फ्लैट, राउंड या एंगल आयरन तथा 1/8 इंच तक की मोटी धातु चादर को काटा जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां हैक्सो या रेती द्वारा धातु को काटना कठिन हो। यह हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील की बनी होती है। इसकी बॉडी षष्ठभुज या अष्टभुज आकार की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास के बियरिंग में ऑयल ग्रुप काटने हैं, निम्न में से आप किस चीज़ का चुनाव करेंगे, डी नंबर, हाफ राउंड नोज चीजल का। हाफ राउंड छैनी की धार गोलाकार है, इसका प्रयोग किसी बियरिंग में ऑयल ग्रुप बनाने, कोनों की फिर्रियाँ काटने के लिए किया जाता है।
इसमें फोर्जिंग कोण 30 डिग्री तथा कटिंग कोण 35 से 45 डिग्री तक होती है। जिन जॉबों में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल सेंटर से हट जाता है उसके द्वारा छोड़ी गई धातु भी ठीक की जाती है। नेक्स्ट, किसी होल में रीमिंग करने पर अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, इसका कारण निम्न हो सकता है। रीमिंग अलाउंस उपयोग न होना, किसी होल में रीमिंग करने की अच्छी फिनिशिंग, इसका कारण है रीमिंग अलाउंस उपयुक्त न होना। पहले से बने होल की साइजिंग करने या फिनिशिंग करने की क्रिया रीमिंग कहलाती है। इस क्रिया में प्रयुक्त औजार रीमर है। यह एक फिनिशिंग टूल है। यह सामान्यतः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील आदि के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल के एक ही फ्लूइड से लगातार चिप्स बाहर निकलते रहें, निम्न कारण हो सकता है। सी नंबर, लिप एंगल बहुत अधिक हो जाने से। ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल के एक ही फ्लूइड से लगातार चिप्स बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण है लिप एंगल का बहुत अधिक होना। लिप क्लियरेंस एंगल क्या है? कटिंग कोर के पीछे वाले भाग को एक विशेष कोण पर ग्राइंड किया गया है। कटिंग कोर के पिछले वाले भाग को विशेष कोण पर ग्राइंड किया गया जिससे लिप क्लियरेंस कोण कहते हैं। कठोर धातु काटने के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कम तथा नर्म धातु के लिए यह कोण अधिक होता है। यह कोण 7 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमर की अक्ष तथा काटखंड के होल की अक्ष के मध्य मिस अलाइनमेंट्स को बाहर ठीक करने के लिए आप कौन सा मशीन रीमर का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्लोटिंग ब्लेड रीमर का प्रयोग करेंगे। रीमर के अक्ष तथा काटखंड के होल की अक्ष के मध्य मिस अलाइनमेंट को बाहर ठीक करने के लिए फ्लोटिंग ब्लेड रीमर मशीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हैं। ऐसे हेक्सा फ्रेम को कहते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम 2 टुकड़ों में बनाया होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर भाग में ग्रूव बने होते हैं। इस फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जाता है। इस फ्रेम में 200 से 300 mm लंबाई तक ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। स्क्राइबर एक हैंडलिंग कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब की मशीनिंग के बाद उसके शेष हार्ड पार्ट को खुरच काटने के लिए किया जाता है। यह टूल स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं तथा इनकी काटने वाली धार हार्ड और टेम्पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए एक विशेष वेज आकार का टूल का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए एक विशेष ए प्रकार का टूल का प्रयोग करते हैं, उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। शैंक के बनावट के आधार पर ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया टेपर और दूसरा हो गया समानांतर। पहला हो गया टेपर शैंक, दूसरा समानांतर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल निम्न होना चाहिए, ठीक है, तो 12 से 15 डिग्री। लिप क्लियरेंस एंगल क्या है? कटिंग कोर के पिछले वाले भाग को एक विशेष कोण पर ग्राइंड किया जाता है जिसे लिप क्लियरेंस कोण कहते हैं। कठोर धातु काटने के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कम, नम धातु काटने के लिए कोण अधिक होता है। यह कोण 7 से 15 डिग्री के बीच होती है, 7 से 15 डिग्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड बार M16x2 की ड्राई द्वारा चौड़ाई काटनी है। राउंड बार का उपयुक्त साइज निम्न प्रकार का होता है, तो यह हो जाएगा आपका 15.9 mm का। राउंड बार M16x2 की डाई द्वारा चूड़ी काटनी हो उसे राउंड बार की उपयुक्त साइज 15.8 mm होनी चाहिए। एम का अर्थ होता है मेट्रिक थ्रेड, 16 mm ड्राई
की साइज तथा 2 mm चूड़ियों की पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल का कर्तन कोण कितना होता है? ड्रिल का कर्तन कोण 118 डिग्री का होता है। साधारणतः ड्रिल का कटिंग एंगल साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री अर्थात 59 डिग्री एक तरफ 59 डिग्री दूसरी तरफ होती है, परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए कोण कम या अधिक भी हो सकता है। नर्म लोहे के लिए अथवा नर्म धातु के ड्रिल के कटिंग एंगल 118 डिग्री से कम और कठोर धातु के लिए 118 डिग्री से अधिक रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डिंग फाइल निम्न प्रकार की होती है। वार्डिंग फाइल फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली होती है। फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली होती है। वार्डिंग रेती भी फ्लैट रेती के समान होती है, परंतु इसकी मोटाई कुछ कम होती है। सारी लंबाई में समान होती है। यह रेती 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके फलक पर बहुत बारीक दांते होते हैं। इस रेती का प्रयोग फिनिशिंग के लिए अन्य फलक हल्के कामों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चाबी बनाने के खांचे की कोर साफ करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? तो 60 डिग्री पे। सिंगल कट रेती के दांते फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती है तथा फलक का केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती है। इनका प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए तीसरे फिनिशर टैप का प्रयोग निम्न कारण से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है होल में बॉटम तक चूड़ियाँ डालने के लिए। फिर से, ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग किया किस कारण से किया जाता है? होल में बॉटम तक चूड़ियाँ डालने के लिए। देखिए, इस ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग के कारण होल में बॉटम तक चूड़ियाँ डालना है। फिनिशिंग टैप को प्लग टैप या बॉटमिंग टैप भी कहा जाता है। इसके आगे की एकमात्र एक दो चूड़ी ही टेपर में होती है। इसके प्रयोग की आवश्यकता दूसरे टैप को चलाने के बाद मात्र बंद छिद्रों में होती है। इसकी टेपर लेट 20 डिग्री की होती है, इसलिए छिद्र की तली तक चूड़ी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M10 × 1.5 के बोल्ट के लिए नट बनाना है। नट में किए जाने होल का साइज क्या है? होल का साइज है 8.5 mm। M10 × 1.5 के बोल्ट का नट बनाना है। नट बनाने के लिए 8.5 mm का साइज होना चाहिए। ड्रिलिंग करते समय सादे पानी को शीतक की तरह प्रयोग करने की वरीयता नहीं दी जाती है, क्योंकि जॉब पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ड्रिलिंग करते समय पानी H2O को शीतक की तरह प्रयोग में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जल में उपस्थित ऑक्सीजन मेटल से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण मेटल का क्षरण होगा। इसलिए सादे जल का प्रयोग कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों का तथा स्पेसिंग को निम्न कथन के अनुसार डिजाइन किया जाता है। तो डी नंबर, दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या के लिए। अच्छी सतह परिष्करण प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों तथा स्पेसिंग के दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग के विषम संख्या के अनुसार डिजाइन किया जाता है।